जानता फाउंडेशन द्वारा आयोजित शी द ग्लोरी कार्यक्रम का भव्य आयोजन 31 मई को टूली इंटरनेशनल नागपुर में संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम उन समर्पित महिलाओं को सम्मानित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया जिन्होंने अपने जीवन में कार्य क्षेत्र और पारिवारिक जीवन दोनों में अनुकरणीय योगदान दिया है। इस समारोह में 2 श्रेणियों की महिलाओं को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। ग्लोरियस वर्किंग विमेन, जिन्होंने अपने प्रोफेशन में उत्कृष्टता प्राप्त कर समाज के लिए एक प्रेरणादायक मिसाल कायम की। मैग्निफिसेंट होम मेकर्स, जो अपने परिवार और समाज को संवारने में लगातार बिना थके लगी रही हैं। टेस्टेच, an IT, branding and advertising company. Our services are website development, mobile application development, digital marketing, graphics designing, animations, SMS marketing, WhatsApp marketing, email marketing. कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और स्वागत गीत से हुई। अध्यक्ष जिशान सिद्दीकी ने अपने उद्बोधन में कहा कि नारी केवल परिवार की रीढ़ नहीं है, बल्कि समाज की दिशा और दशा तय करने वाली शक्ति भी है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उनके संघर्ष, समर्पण और सफलता को सलाम करते हैं। मुख्य अतिथि के रूप में पधारे बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता मुश्ताक खान ने अपने विशेष अंदाज में महिलाओं को शुभकामनाएं दी और कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से समाज में सकारात्मक सोच और नारी सशक्तिकरण की भावना को बल मिलता है। समारोह में विभिन्न क्षेत्रों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय, समाज सेवा, कला एवं संस्कृति में उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मान चिन्ह, प्रशस्ति पत्र और फूलों से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में नगर के प्रतिष्ठित गणमान्य नागरिक, समाज सेवी, उद्यमी एवं मीडिया प्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने भी समारोह की शोभा बढ़ाई और इसे एक यादगार संध्या बना दिया। मेरी शादी हुई, भोपाल से मैं नागपुर आई। यहाँ आने के बाद मैंने कपड़े का बिजनेस स्टार्ट किया। कंस्ट्रक्शन के काम में मेरे को बहुत एक्सपीरियंस था। मैं छोटे मोटे काम भोपाल में करती रहती थी। मेरे हस्बैंड ने मेरे को यहाँ पर बोले कि तुम यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन का काम करो, तुमको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है तो। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। सैयदा साहब की मैंने रज़ा बुलाई, रज़ा से और दुआ से मेरे को बहुत ज़्यादा बरकत हुई। इसके बाद जो मैंने काम स्टार्ट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह 28 कॉम्प्लेक्स में बना चुकी हूँ अभी तक। यंगस्टर को मैं ये बोलना चाहूँगी, इसी महीने के पीछे ना जाएं, अपनी मेहनत पर काम ज़्यादा ध्यान दें, अपनी मेहनत पर भरोसा रखें। 2 लाइन में बोलना चाहूँगी, जिंदगी आसान नहीं होती, उसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से, कुछ नजरअंदाज से। थैंक यू वेरी मच। तो देखिए, उम्र नहीं देखी जाती है, जज्बा देखा जाता है और माँ वहाँ पे वो लिखता है। बहुत ही बढ़िया। तो चलिए नेक्स्ट अपनी यंग ब्यूटीफुल जर्नलिस्ट ऑफ आवर सिटी नागपुरा, अपने आप में एक मल्टीटैलेंटेड। नमस्ते, I'm Rabbi Arya and I'm a journalist with Local Times. I have over 14 years of on-camera experience now, but ये experience सिर्फ journalism का नहीं, ये बात मैंने कभी ज़्यादा highlight नहीं की है, but apart from being a journalist, I am also a singer, a rapper and an actor. मैंने 2014 में चेन्नई में ए आर रहमान के KM स्कूल से वेस्टर्न क्लासिकल सिंगिंग में ट्रेनिंग ली है, जिसे आम भाषा में ओपेरा भी कहते हैं। एक तमिल म्यूजिक एल्बम में एक्टिंग से शुरुआत की थी मैंने अपने करियर की। उसके बाद मैंने कई सिंगिंग और रैपिंग, आई हैव लिव्ड इन मुंबई फॉर अ ब्रीफ पीरियड टू, जिसमें मैंने सीरियल्स में एक्टिंग का काम किया था। प्रीमियम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का एक ब्रांड है दाजू 9, मैंने उनके साथ एज देयर ब्रांड एंडोर्सर ऑल ओवर कंट्री मल्टीपल सिंगिंग शोज किए हैं हजारों लोगों के सामने। 2 मूवीज में एक्टिंग की है, माइक एंड शिनिगामीज बॉक्स ओरिजिन्स। अब आते हैं जर्नलिज्म पे। मैंने MBA किया है HR में। कभी नहीं सोचा था दैट आई विल बिकम अ जर्नलिस्ट। मैंने जब वैकेंसी देखी थी नेशन नेक्स्ट में एंकर की, तो आई थॉट इट्स अबाउट स्टेज शोज, बट वहाँ जाके पता चला कि न्यूज़ एंकरिंग की बात हो रही है। फिर मैंने वहीं से जर्नलिज्म में डिप्लोमा किया। देयर आई सर्व्ड एज अ डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर एंड अ जर्नलिस्ट, crafting hundreds of compelling stories and videos, interviewing top celebrities. Then I joined Nagpur Today as their digital media head.
जिसके बाद नागपुर में मेरी स्टोरीज पे इंस्टेंट एक्शंस होने लगे बाय द अथॉरिटीज बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव इन स्पीकिंग द ट्रूथ फ्यूरियसली एंड ब्रिंगिंग जस्टिस टू एनवायरनमेंट, एनिमल्स एंड पीपल। मैंने लाइफ में और भी कई प्रोफेशंस एक्सप्लोर किए हैं। आई वॉज ट्राइंग एंड चूजिंग दोज प्रोफेशंस बट जर्नलिज्म चोज मी। एज दे से जो होना है वो होगा ही, और मेरी लाइफ मुझे आज आपके सामने लेके आई है। आई कांट बी मोर ग्रेटफुल फॉर दैट। टू माई सरप्राइज जब मैं नागपुर रिटर्न में थी तो मैंने एक स्टोरी की थी जिसमें नेशनल रीडिंग ट्रिब्यूनल ने sumo to cognizance लिया था, एंड आई couldn't believe. I actually got calls. I got several calls telling me कि okay, this happened, you know, there's this order by NGT, and I was like, so yeah, I do believe that was an achievement, and थोड़ा सा प्राउड ऑफ इट। जैसे मैंने आपको बताया, आई वाज ऑलवेज एन एक्टिव किड। मैं आई वाज पाक सर को बुलाना चाहूँगी स्टेज पर। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, आज खुश तो बहुत होंगे आप लोग सब बहुत खुश होंगे ना। आपका ही चर्चा है, आपकी ही बातें है जी, आपकी ही कहानी है। कैसा लग रहा है? कितना अच्छा? मतलब आप कितने आगे निकलना चाहती हैं महसूस में? पीछे छोड़ दें, कितना छोड़ दें? हमारा साथ छोड़ दे, सब अकेले नहीं, हमारा क्या होगा ये भाई? गिनती के 4-5 सामने दिख रहे हैं, बाकी सब वही है। तो मेरे साथ ट्रेजेडी क्या थी मैं आपको बताऊं। ये भैया आप एक मिनट, महिलाओं को देखने दो प्लीज। आप लोग या तो आप बैठ जाओ या लेट जाओ। इधर की महिलाओं को नहीं देख पा रहा हूँ, मेरी बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। आप बैठ जाओ भैया, मेरी जगह पे बैठ जाओ, चेयर में। 6 स्टैंडर्ड से मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, पर्दे पे नहीं, स्कूल के फंक्शन में, गणेश उत्सव में, दुर्गा उत्सव में। सबसे बड़ी ट्रेजेडी मालूम क्या थी? ये मैं बात कर रहा हूँ 60s की, जब मैं स्कूल में था या कॉलेज में था, और जिस गांव का, जिस शहर का और जिस एरिया में मैं रहने वाला हूँ मध्य प्रदेश के, वहाँ पे कोई एजुकेशन नहीं था। लड़कियों को लड़कों से अलग रखा जाता है, समझिए ना। आज की तरह आज़ादी नहीं थी। तो मैं एक्टिंग करना चाहता था। मैं खुद प्ले लिखता था, खुद डायरेक्ट करता था, एक्टिंग भी करता था। तो अब आप बताइए, अगर कोई कहानी में लिख रहा हूँ, कोई मैं ड्रामा लिख रहा हूँ, तो बिना किसी फीमेल के हो सकता है क्या? हस्बैंड को वाइफ चाहिए, एक लड़के को लड़की चाहिए, एक प्रेमी को प्रेमिका तो चाहिए ना भैया। तो जब मैं लिखता था तो मेरे स्कूल में सब लड़के ही लड़के थे। गर्ल्स स्कूल अलग था, और गर्ल्स स्कूल में अलाउ नहीं था कि कोई लड़का चला जाए, और लड़की को ही अलाउ नहीं था कि कहीं आप लड़कों के स्कूल में चले जाए। तो मैंने कहानी तो लिख ली है, जिसमें मेरी प्रेमिका भी है, फीमेल भी। मैं क्या करूं? तो मैं अपने स्कूल में उस तरह के लड़कों को देखता था। आप समझ रही ना? आप समझ रही ना? उस तरह के लड़कों की हम जांच करते थे, पीछे रहते थे, देखते थे कि कौन है जो थोड़ा, समझ रही ना, थोड़ा थोड़ा, और मिल जाते थे, ऐसी बात नहीं है। तो जब मिल जाते थे ना तो बहुत भाव खाते थे। जब हम उनको बोलते थे अब थोड़ा कुछ से बात करनी है, क्या बात करनी है? कुछ बात करनी है यार, आओ तो सही। जब हमको बोलते थे कि ऐसे 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 ऐसा है, क्या मतलब है तुम्हारा, क्या करना चाहते हो? यार एक बहुत प्यारा सा रोल है, बस कुछ नहीं, वैसे बस कुछ लड़की के कुछ कपड़े तो पहन, तो वो भागते थे। फिर उनको हम किसी तरह बताते थे कि नहीं, फिर उनको चॉकलेट खिलाना, मिठाई खिलाना और ये सब करना। तो आप समझ रहे कितनी बड़ी ट्रेजेडी थी आज वैसा नहीं है। हम बड़े हो गए हैं और महिलाएं भी बहुत आगे बढ़ रही हैं। तो बहुत अच्छा लगा ये आज का जो ये पूरा प्रोग्राम। मैं तो चाहता हूँ ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि महिलाएं हमारे सशक्त बनाएं। तो चंदा फाउंडेशन की तरफ से तो शी द ग्लोरी ये जो प्रोग्राम होने जा रहा है, उसके लिए मैं जीशान साहब को बुलाना चाहूँगा। जीशान आ जाए।
ईशान है यहाँ पर? Yes, चले ईशान गए। सर। आइए 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 आइए। आगे क्या प्रोग्राम करने वाली है? जी हमें फेलिसिटेशन करना है। सब लोगों को खबर जी जी। इतनी प्यारी है आप ये कैसी लगी आपको वैसे बाय द वे? हैं? बहुत अच्छी है ना, क्या बात है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जीशन साहब ये आप शुरू करें। जी तो चलिए इसके लिए डिस्कस क्या बात है। क्योंकि मुझे महिलाएं बहुत ही अच्छी लगती। मैं क्या करूं, मेरा अपना प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन मुझे महिलाएं बहुत अच्छी लगती और खासकर मुस्कुराती हुई हंसती हुई थैंक यू। इसी का इंतजार कर रहे थे सब लोग कि हमारी तारीफ कब होती है। तो चलिए अपना आज का जो खास कार्यक्रम है जो कि महिलाओं को इज्जत देगा, एक वर्क होगा जो कि हमारी, आप देखिए हमारे देश प्रदेश की महिलाओं ने अजी एक लेटेस्ट है, सभी लोग जानते हैं हिंदुस्तान पे गर्व होना चाहिए उन महिलाओं का। अजी सोफिया कुरैशी और ममिका सिंह के लिए जोरदार तालियां बजाइए। कि आपने कभी सोचा नहीं होगा, हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि हमारी उन महिलाओं ने पाकिस्तान में जाके घुस करके उन जगहों पर अटैक किया है और उनके बेस कैंप को और उनके अड्डों को जहाँ पर के आतंकवादी के बेस कैंप पे उनको उड़ाया है। बहुत नाज होना चाहिए उनको। एंड आई सैल्यूट बोथ ऑफ लेडीज। थैंक यू वेरी मच। यहाँ तो हम तो जहाँ भी जाते हैं तो ये बहुत तो मेरा ख्याल है कि ये जो फिल्म थी वेलकम, जो पहली वाली वेलकम की बात कर रहा हूँ, मेरा ख्याल है कि सभी लोगों ने देखा होगा और एक बार नहीं देखा होगा बल्कि कई बार देखा होगा, क्योंकि ये हम खुद भी जो है ना, कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो इतिहास बन जाती हैं, उनमें से वेलकम थी। और हम कलाकार होते हुए भी जब हम उस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो हम लोग खूब हंसे थे, खूब मजाक करते थे और यार ये सीन बहुत अच्छा है, ये सीन बहुत अच्छा है। तो इतनी अच्छी लिखी गई थी वो फिल्म। अनीस बजमी जो हमारे डायरेक्टर राइटर थे और ये शूटिंग हम लोगों ने दुबई में की थी। मेरा ख्याल है कि ऐसी कुछ फिल्में होती हैं जो यादगार बन जाती हैं, जो मील का पत्थर बन जाती है, जो कॉमेडी ऐसी इतनी साफ सुथरी कॉमेडी जो कि पूरा परिवार, पूरी फैमिली अपने बच्चों के साथ आप देख सकते हैं, इस तरह की फिल्म होती। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उसमें मेरा एक कैरेक्टर था जिसका नाम बल्लू था, जो फेक गुंडे होते हैं, नाना पाटेकर, अनिल कपूर एंड ऑल दैट ये सब होते हैं। तो जब भी ये पार्टी को, खास करके नाना पाटेकर को किसी को डराना होता है तो मेरे को आगे कर देते हैं कि बता बल्लू, जब मुझे गुस्सा आता है तो क्या होता है। अब उनकी बहन अक्षय कुमार से प्यार करती हैं और वो चाहती हैं उनकी शादी उनसे हो जाए, लेकिन जब अक्षय कुमार को मालूम होता है कि यार ये मेरा होने वाला साला तो गुंडा है, गैंगस्टर है ना, ऐसे लोगों के साथ मैं कैसा रिश्ता बनाऊं, तो वो पीछे हटने लगता है। तो नाना पाटेकर उसको अपने घर पे बुलाता है, नाश्ते पे, चाय पानी पे। वो डरते डरते आता है और यही सोच के आता है कि भैया अब देख लेता हूँ मैं और यहाँ से दूर चला जाऊँगा, इसकी बहन से दूर चला जाऊँगा। लेकिन जब नाना पाटेकर को पता चलता है कि ये भागने वाला है तो मुझे बोलता है क्या करूं मैं अपनी बहन का, क्या करूं? प्यार करती है, मोहब्बत करती है और इससे ज्यादा मैं अपनी बहन से बता बल्लू, जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं क्या करता हूं, बता। बल्लू इसका मेरी एक टांग लगी है। मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन मेरे मुंह से उदय भाई ने कुछ गलत निकल गया तो उदय भाई ने मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन दिल के बहुत अच्छे, फौरन अस्पताल लेके गए, ऑपरेशन करवाया, नई टांग लगवा दी, घर तक छोड़े आए, बीवी के लिए साड़ी, बच्चों के लिए खिलौने, मिठाइयाँ लेकर आए। मेरी एक बस 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 यहाँ सब लोग तालियां बजाएं। क्या बात है। मतलब वो वेलकम मूवी सभी को पूरी याद आ गई है। क्या बात है सर, एक बार जोरदार तालियां। गदर 1, गदर 2, वेलकम बैक। और अभी भी जो रिसेंटली वनवास, पता नहीं आपने देख रखी नहीं, जाट और अनगिनत ऐसी फिल्में जो कि मुझे खुद को याद नहीं है। तो मेरी एक बार मेरी बीवी ने मुझे गिन के बताया था कि आपने कम से कम 350 फिल्में कर ली। तो उनमें से मुझे तो कुछ 50-60 तो मुझे याद ही नहीं थी। अच्छा मैंने ये भी किया है। तो करता चला गया, जितना काम आता गया करता रहा। आपका
प्यार मिलता रहा। इसीलिए आपके प्यार, आपकी मोहब्बत को सीने में लगाता हूँ और सीधे सीधे अपनी औकात में आता हूँ। थैंक यू। इतनी अच्छी जनता, इतना अच्छे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और इतनी खुशी की बात है कि यहाँ पर, और सबसे अच्छी बात है कि उन प्रतिभाओं का, उन टैलेंट्स का को यहाँ पर हम लोग अवार्ड देने जा रहे हैं, बूस्टअप करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में, खासकर उसमें सबसे अच्छी बात रही कि महिलाएं बहुत आगे हैं। अब मैं चारों तरफ देख रहा हूँ तो सब महिलाएं दिख रही, देखिए यहाँ पर। अब महिलाओं की बात मेरे को नहीं लगता मुश्ताक अंकल काटेंगे। मेरे साथ पहली बात किस को याद है अंकल का एक आइकॉनिक डायलॉग बहुत फेमस हुआ है कॉमेडी में, मेरी टंग लगनी। वो सुनना है महिलाओं को, तो अंकल से रिक्वेस्ट करेंगे। तो मेरे को नहीं लगता अंकल महिलाओं की यहाँ पर बात काटेंगे थोड़ा सा, लेकिन आपकी ये रिक्वेस्ट जोर से करिए। और शुक्रिया, आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहेंगे और मैं आपको ऐसे एंटरटेन करते रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। रश्मि मैम के बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि इन्होंने जो अभी केस का नाम लिया, मेरा परिचय रश्मि मैम से शायद आपसे में से हो सकता है कि नागपुर में आज के तारीख में 70-75-80% लोग उससे अवेयर होंगे जो रामझूले पर हमारे यहाँ किट एंड रन इशू हुआ था। बहुत ज़्यादा सर, वो बहुत ज़्यादा अंकल, बहुत बड़ी पार्टी थी कोई जो आरोपी थे, उसमें पूरा पुलिस सिस्टम उसको बचाने में लगा हुआ था। लेकिन मैंने तो ठीक है, मैंने जो भी अपने ऊपर रिस्क लेके जो भी करके काम किया, ये बीइंग अ गवर्नमेंट लीडर मेरे को गारंटी, मुझे पता है, भले मैम ने नाम लेकर के नहीं बताए, इनके ऊपर इतने प्रेशर्स आए हैं, इनको इतने सारे ऑफर्स आए हैं, लेकिन ये बंदी, इन्होंने जरा भी अपने ईमान को नहीं बेचा। क्योंकि जो परिवार की जाने गई थी, वो परिवार मतलब शुरू भी नहीं होता उनके सामने जिन्होंने जान ली थी। तो ऐसे चीज में ऐसे अगर गवर्नमेंट लॉयर्स ऐसे रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि जब तक के रश्मि खापर्डे जी जैसी गवर्नमेंट लॉयर मौजूद है, तब तक लोगों का कहीं ना कहीं कानून के ऊपर भरोसा बना हुआ रहेगा। सही बात कही है आपने। थैंक यू सो मच मैम। मैं जनता फाउंडेशन के हमारे जिशान भाई है, उनका सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो उन्होंने मुझे चुना, और जो ये अवार्ड आप देख रहे हो वो मुझे मिला है तो मेरा नहीं है, वो मेरे कंधे से कंधा मिलाकर जो महिलाएं मेरा साथ दे रहे, मेरे साथ चल रही है, उन सबको समर्पित करती हूँ। उन सबका है जो मेरे कार्यों में मेरा हाथ बढ़ा रही है। और अपने इतने मशहूर एक्टर के हाथों से ये अवार्ड मिल रहा है, उसकी तो खुशी अलग ही है। और जिशान भाई का एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और सब मेरी सखी सहेलियाँ यहाँ बैठी है, सबको भी धन्यवाद देना चाहूँगी जो मेरे हमेशा साथ में रहती हैं। हमारी सब सहेलियाँ हैं और ये अवार्ड भी उन्हीं का है। जाते जाते दो लाइनें कहना चाहूँगी। माना कि जिंदगी की राह आसान नहीं, माना कि जिंदगी की राह आसान नहीं, मगर मुस्कुरा के चलने में कोई नुकसान नहीं। मुस्कुरा के चलने में कोई नुकसान नहीं। हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू। यस प्लीज। और जैसे आप आंदोलन में बात करती है वैसे First of all, I really like to thank Zishan Siddiqui ji, Janata Foundation, because this is not just an award, she the glory. एक मेल महिलाओं को स्पेशल दिखा रहा है एक प्लेटफॉर्म पे। एक बार जोरदार तालियां जिशान सिद्दीकी के लिए, पूरी जनता फाउंडेशन की पूरी टीम के लिए, ईच एंड एवरी पर्सन। एंड सर के तो हम बचपन से ही फैन हैं, स्पेशली हमें राही प्यार के इज माय मोस्ट फेवरेट हार्ट टचिंग मूवी। हम जापान में ये सीखा था और समथिंग राइट। एंड वो जो आपका अनबिलीवेबल, अनफॉरगेटेबल। जिशान भाई के लिए मैं इतना ही कहूँगी कि जिशान भाई ने जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो अनफॉरगेटेबल है। सर हर मोमेंट पे इन्होंने बैक स्टेप कभी नहीं हुए। ये नागपुर में राम झूला हिट एंड रन मामला इतना चला, बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हुए, लेकिन जिशान सिद्दीकी ने अपने स्टेप्स पीछे नहीं लिए और फाइनली जो करना था वो करके दिखाया। सो आई प्राउड माई फ्रेंड कि आज मैं इनके इवेंट का एक हिस्सा हूँ। 2 लाइन बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग मुझसे सहमत हो तो ज़रूर तालियों से मुझे शाबाशी ज़रूर दीजिएगा।
जिंदगी से लड़ने में मजा आ रहा है, जिंदगी से लड़ने में मजा आ रहा है। वो मुझे जीतने नहीं दे रही और मैं हार मारूंगी नहीं। बिल्कुल आंदोलन वाली वाइब आ गई हमको ये वाले डायलॉग से आपके। क्या बात है। उसके बाद मैं वृंदा ठाकरे मैम को बुलाना चाहूंगी स्टेज पर। तो हमारी सरकारी वकील साहिबा क्या कहना चाहेगी ये उनसे सुनते हैं। सबसे पहले धन्यवाद मुश्ताक भाई का। अभी तक उनको किसी ने भाई नहीं बोला इसलिए मैंने बना दिया। मैं बहुत खुशनसीब हूँ, मेरे लेफ्ट में बड़े भाई और राइट में मेरे छोटे भाई खड़े हैं और मैं ये अवार्ड ले रही हूँ ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ वो सारी महिलाएं जो इस हॉल में है और हाथ लहरा रही हैं। मुझे ऐसा लगता है आप सब मेरे लिए खुद के लिए जोर से तालियां माने और तालियां बजाइए जिशान सिद्दीकी के लिए। जिशान और मेरी पहली मुलाकात रितिका मालूम हिट एंड रन केस में हुई थी। आतिक भाई जो मृतक के भाई थे उन्होंने मेरी पहचान जिशान से की थी और वो केस ऐसी केस थी बाकायदा हमने बहुत कुछ चीज़ें और फिर हम प्रोटोकॉल के कारण नहीं बता सकते, लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि जिशान ने उस केस में मुश्ताक भाई आउट ऑफ द वे जाके विक्टिम फैमिली के लिए जो लड़ाई पुलिस के खिलाफ लड़ी है, जो पहली रात जो FIR नहीं डाला गया था उसके लिए जो कोशिशें की हैं और जिस शिद्दत से मैं कहूँगी कि उन्होंने उस केस को ऊपर लाने में पूरी अपनी कंट्रीब्यूशन अपना दिया है, वो मैं कभी भूल नहीं सकती। और इसका श्रेय जितना विक्टिम फैमिलीज को जाता है उतना जिशान को ज़रूर जाता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा उसके माता पिता को, भाई को, फैमिली को जाता है। मैं चाहूँगी कि जोरदार तालियां उनके पापा के लिए भी दी जाए जो डिजर्व करते हैं कि जिनका बेटा ईमानदारी से समाज के लिए सही मायने में काम कर रहा है, ना सिर्फ महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए भी और हर वो इंसान के लिए जिसको समाज में ज़रूरत है ऐसे एक फाउंडेशन की और ऐसे एक NGO की जो बिना किसी पैसे के या बिना किसी अपेक्षा से काम कर रहा है मुश्ताक भाई। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे बुके हमको वापस दीजिए। मुश्ताक भाई मैं आपको विनती करती हूँ, ज़रूर बुके इनका है लेकिन फूलों की जो महक है उसी तरह इनका नाम हमेशा समाज में महकते रहे। और मेरी फैमिली यहाँ पे मेरे माँ पेरेंट्स है, बच्चे हैं जिनके कारण आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। और मुश्ताक भाई का मेरे साथ का एक छोटा, मैं 12 साल की थी तब का एक फोटोग्राफ है, मैंने उसको दिखाया। उसके बाद काफ़ी साल बाद मेरा ये फोटो यहाँ पे निकल रहा है। मैं आपको विनती करती हूँ कि जिशान को ये बुके आप दो। ये बुके उस हर महिला का मैं बोलती हूँ प्रेरणा है जिनका भाई, छोटा भाई उनके पीछे खड़ा है और समाज में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि आप उनको वो बुके। मेरा दिली दुआएं है, मेरी ख्वाहिश है कि फूलों की तरह जिशान महकते रहें, चहकते रहें और लोगों की सेवा करते रहें। और बहुत जिशान वाह, आपके मन की बात पूरी हो गई है। क्या बात है। कुछ चीज़ें रिपीट होंगी ज़रूर क्योंकि अपनी के बारे में मैंने जैसा बोला तो उसके भी ईमानदारी से रिलेटेड बोला हो। वैसे ही रश्मि खापर्डे मैम जो है, मैम आपके प्रोटोकॉल आपके ऊपर लागू होते, मेरे ऊपर नहीं होते, ठीक है। मैं क्योंकि गवर्नमेंट लॉयर मैं नहीं हूँ, ये इनके बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि मैंने जितने भी लॉयर्स देखा, बाकी भी बहुत से ईमानदार लॉयर्स होंगे। एक मेरे सगे बड़े भाई है आसिफ सिद्दीकी, नहीं तो सोचेंगे मैं ईमानदार नहीं हूँ क्या। बहुत ईमानदार है मेरा भाई भी बड़ा। मैंने उनको देखा हूँ कि कई बार उन्होंने डिवोर्स के केस वापस भेजे। जब भी उनके पास केस आता है, पैसा देने भी लोग रहते तो उनकी पहली मंशा रहती थी तुम अपना परिवार बचा लो। नहीं कुछ होता है, उन्होंने कई बार पैसे ठुकराते हैं, मैंने उनको देखा है। रश्मि, आप एक बात जानती हैं क्या, ये ऊपर वाला जो है ना,
ऊपर वाले ने सारी मखलूक बनाई, जानवर बनाए, परिंदे बनाए, चरिंदे बनाए, हम लोगों को आदमियों को बनाया और सो गए। लेकिन जिस दिन उसने महिला को बनाया उस दिन से ना वो सोया ये देखो, सही वरन अब ये कुछ बोलेंगे मैंने कितना सही। नहीं सर, ऐसे मतलब थोड़ी ज़्यादा तारीफ हो गई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नहीं एक्चुअली मतलब स्पीच वगैरह का तो मैंने सोचा नहीं था, बट जो अभी दिमाग में आ रहा है मतलब ऑल इज ग्रैटिट्यूड, दैट्स ऑल आई कैन थिंक ऑफ राइट नाउ। एंड माय मॉम इज हियर एंड माय सेकंड मॉम इज हियर, राधिका मैम। शी टॉट मी जर्नलिज्म एंड माय मॉम टॉट मी एवरीथिंग एल्स। एंड हमेशा से औरतों का मेरी लाइफ में बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है हर चीज़ में, जो भी उन्होंने मुझे सिखाया है। आई एम कैरिंग दैट एंड आई विल कैरी दैट। And my dad also is there. Thank you so much, Papa. And I'm just Hanji. Thank you so much, Disha. बहुत ही I think this is a very thoughtful event. और ऐसे और events होते रहने चाहिए। मैंने जीशान से पहले भी contribute किया है for various news and बाकी काफ़ी सारी चीज़ें हम और करते रहेंगे आगे भी। अच्छा काम। Thank you so much, sir. Thank you to the team. Thank you so much. जी अवनी के बारे में मैं कहना चाहूँगा, मैं कि ये यंग है, जर्नलिस्ट है, लोकमत टाइम्स में भी पहले नागपुर टुडे में थी। अवनी ने मेरी, ऐसा नहीं कि मेरी न्यूज़ कवर करे इसलिए यहाँ पर हो, अवनी ने मेरी ऐसी न्यूज़ कवर करी है कि जहाँ पर मैंने अच्छे रिपोर्टर्स को बिकते हुए देखा है। अब ये सुनने के बाद रिपोर्टर लोग नाराज हो या ऐसा बोले कि इसको बॉयकॉट करो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने कई अच्छे रिपोर्टर्स को जो बहुत नामचीन है, जिनका नाम है कुछ है या जो नामचीन नहीं भी है, ऐसे केसेस है जिसमें मैंने उनको बिकते हुए देखा, चाहे बड़े हॉस्पिटल की लूट रहे जिनके अगेंस्ट में मैं वर्क करता हूँ, या फिर अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा हिट एंड रन इशू हुआ था नागपुर में। ये बंदी को मैंने जितने भी न्यूज़ अच्छे मतलब सही में जो समाज के हित की न्यूज़ है, हर न्यूज़ को इन्होंने कवर करा है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसे नॉन करप्ट लोग समाज के लिए जर्नलिज्म में खासकर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Yes, please, mic is yours. हाँ, मेरे जान बोले तो मेरी आवाज़ को निकालना ज़रूरी है। सबसे पहले सभी को अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय भीम, जय महाराष्ट्र। और हम बहुत खुश नसीब है कि हम इंडियंस है ना, हाँ, हम हिंदुस्तान में रहते हैं। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे जनता फाउंडेशन के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई जिशान भाई सिद्दीकी जी, जिन्होंने इस शो को ऑर्गेनाइज किया है, और हमारे हम सब के प्यारे लाडले शहीद मुश्ताक खान सर जी का, बॉलीवुड एक्टर। आपको पता है एक एक्सपीरियंस शेयर करूँ क्या? करूँ ना? एक डायलॉग था, मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बड़ा प्लेयर हूँ, उसने एक लाइफ चेंज कर दी, एक पहचान बना दिया। एक चाय, बिल गेट्स, किस्मत बदल गई। एक डायलॉग, हाँ मेरी जान, बदल गई। वक्त का तमाचा कब पड़े और कब किसकी किस्मत निकल पड़े बता नहीं सकते मेरी जान, ठीक है। आज मेरे इंस्टाग्राम मतलब आप सब शामिल हो उसमें, 5.7 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं, और YouTube पे 10 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए। ये आज मेरी पहचान बनी। उसी तरह मैं बहुत खुश नसीब समझता हूँ कि मुझे आज इस जगह पे बुलाया गया, और मैं नागपुर से हूँ। पता आपको, मैं जस्ट अभी 6 महीने हो गए मैं मुंबई शिफ्ट हुआ, जोगेश्वरी ईस्ट में मेरा फ्लैट है। मैं नागपुर से थोड़ा बाहर निकला, मैंने देखा, और जो पता उनको पूछते हैं तो मैं क्या बोलता हूँ, उनको पूछते कहाँ से हो, लाइक फैजू, अदनान, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर रहते हैं ना, पूछते मैं नागपुर से हूँ। नागपुर कहाँ हो? अरे मेरा शहर है भाई, मेरे को एक्सप्लोर करना है, मेरे को बताना है लोगों को, अपने आप लोगों के थ्रू, अपने इंस्टाग्राम के सोशल मीडिया के थ्रू कि मैं नागपुर से हूँ, मेरे को नागपुर का नाम एक अलग लेवल पे ले जाना है। उसी तरीके से हमारे बड़े भाई ने ये जो काम कर रहे हैं, मैं बस इतना ही बोलूँगा। मेरा एक डायलॉग था जो बहुत फेमस हुआ था उस टाइम पे, कि जो पानी से नहाता है वो सिर्फ
लिबास बदलता है, और दोस्तों जो पसीने से नहाता है वो पूरा इतिहास बदलता है। हाँ मेरी जान, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। समीर के बारे में बोलना चाहूंगा मैं। कई लोग कई तरीके की ट्रोलिंग करते हैं, ठीक है, इतना अपना क्वालिफिकेशन अपना शर्माने की नहीं की है, बहुत कर लिया तुमने, कितना है अपना क्वालिफिकेशन, कितना है बताना, शर्मा मत, कितना है बोलना, बोलना कितना पढ़ा लिखा है, बोलना पहले, बोल तो बता दो, मैं कुछ बोल रहा हूँ। इसको मैंने इसलिए बोला शर्मा मत, क्योंकि मैं इसलिए को पहले ही मैंने बोला कि अपन ऑलरेडी बहुत कुछ तो कर चुका है, तो ये शर्माने की नीड नहीं है। 11वीं फेल है ये लड़का। कुछ लोग ट्रोल करते हैं, कुछ लोग इसके बोलने के एक्सेंट का ट्रोलिंग करते हैं, लेकिन फैक्ट अगर देखा जाए, हम या आप या समीर की, हमारी किसी की ताकत नहीं कि कोई कहीं पे पहुंचा दे कुछ से कुछ अपने आप को। इसमें ऊपर वाले की, चाहे पल्ला बोलो, भगवान, जिसको भी आप मानते हो, उसकी रजा के बिना कोई आगे नहीं जा सकता है। मानते हैं आप? 5.7 मिलियन ये बंदे के आज फॉलोअर है अंकल इंस्टाग्राम पे, मतलब जिनको 57 लाख इसके फॉलोअर है, 57 लाख लोग इसको फॉलो करते हैं। इतनी आबादी नागपुर की तो है नहीं, ना ही पूरे के पूरे नागपुर वासी इंस्टाग्राम पर एक्टिव है। तो इसका साफ मतलब है कि 57 लाख लोग अगर समीर को फॉलो कर रहे हैं, तो नागपुर भी कितने ज्यादा हिस्सों में इंडिया के अंदर समीर की वजह से भी जाना जा रहा है। तो कई लोग, मैं भी ये बोलना चाहता हूँ कि कोई अगर टारगेट करते हैं, बीच में कुछ भी ऐसा रहता है कि पुलिस इशू कर रही है, जबरदस्त उभर रहा है कोई या कुछ अच्छा कर रहा है, तो नजरों में सबके छूटता है। तो अगर ये गलत जहाँ पर नहीं है, वहाँ अगर इसको कोई टारगेट करता है, तो इतना ही बोलूंगा कि इसका भाई इसके साथ में हमेशा खड़ा हुआ है। भाई ने तो बहुत अलग लेवल पे लेके चले। तो पता है कि सीता मैया ने भी सिंगल पेरेंटिंग किया, मैंने तो एक ही होनहार बेटे को इतना बड़ा किया, लेकिन सीता मैया ने तो लव और कुश दोनों को ही बहुत अच्छी शिक्षा दी है। वो सब आप लोगों के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एंजेलिना डायस हूँ, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट एंड नागपुर के एक लॉकी पेल्विक फ्लोर रिहैब एक्सपर्ट। कभी आपने सुना है कभी महिला हंसने पे, खांसने पे, छींकने पे यूरिन लीकेज होती है? ऐसे विषयों पे कभी महिला को डिस्कस करते ही नहीं है। हम महिलाओं को माँ का दर्जा देते हैं, लेकिन वो माँ की जो पेन है, जो हंसने पे, खांसने पे यूरिन लीकेज होती है, ना वो अपने बच्चों से बात कर पाते, ना अपने परिवार से बात कर पाते, ना अपने बच्चों से। ये यूरिन लीकेज होना नॉर्मल नहीं है। इसके लिए सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, इसके लिए पेल्विक फ्लोर रिहैबिलिटेशन, जहाँ हम बायोफीडबैक थेरेपी के द्वारा आपका मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो सिर्फ हमको कोर मसल्स जब बोलते हैं, सिर्फ एब्डोमिनल मसल्स नहीं होते, पेल्विक फ्लोर मसल्स भी होते हैं। तो मैं इस जनता फाउंडेशन के एक इनिशिएटिव, जहाँ शी द ग्लोरी के अवार्ड इवेंट हुआ है, उसके द्वारा हर महिलाओं को ये अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं। ये हमारा हक है, हम अपना पेल्विक फ्लोर मसल्स स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। थैंक यू शान फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस ग्लोरियस इवेंट। थैंक यू जनता फाउंडेशन। मैं डॉक्टर मंजरी जोशी। मुझे आज यहाँ पे इस अवार्ड फंक्शन में आके जस्ट ऐसा फीलिंग हो रहा है कि मैं खुद एक सेलिब्रिटी हूँ। क्यों? क्योंकि जो मेरा स्ट्रगल से सक्सेस की जर्नी है, उसको यहाँ पे है बहुत ही तो नमस्ते, मैं हूँ शनाया पखाले, मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ। मैं आज के प्रोग्राम में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और ये जो वर्क किया है एम्पावरमेंट और चिलशान सर ने, तो ये बहुत ही अच्छा काम किया है, और आगे भी सर करते रहेंगे। थैंक यू मैडम। जिस तरीके से आप लोकमत टाइम्स में एक जर्नलिज्म का भी आप जो रिपोर्टिंग करते हो, उस बारे में भी यहाँ पे भी काफ़ी जिक्र किया गया है, और काफ़ी खुशी देखी जा सकती है कि आपकी जो रिपोर्टिंग है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है नागपुर के अंदर। तो इस पर भी आपके 2 शब्द। देखिए, मैं मतलब मेरा बहुत सिंपल है कि आई वांट टू ब्रिंग द ट्रूथ फॉरवर्ड।
जो भी चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, मैं उसे उसी तरीके से लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ। थ्रू माई जर्नलिज्म आई वांट टू हेल्प एनवायरनमेंट, आई वांट टू हेल्प द एनिमल्स, आई वांट टू हेल्प पीपल। वही मेरी जर्नलिज्म में आके मुझे मेरी कॉलिंग पता चली है, एंड आई एम एन एक्सीडेंटल जर्नलिस्ट। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जर्नलिज्म में आऊँगी, बट आई एम वेरी वेरी हैप्पी। मुझे मेरी लाइफ ही जर्नलिज्म में लेके, जर्नलिज्म चोज मी, आई डिडंट चूज जर्नलिज्म। सो या आई एम एक्चुअली वेरी ग्रेटफुल टू एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग। ऐसा क्यों लगा है कि जर्नलिज्म में ही आपका सपना रहेगा करके? क्योंकि एक्चुअली मैंने कभी सोचा नहीं था जर्नलिज्म ज्वाइन करने के 1 महीने पहले। आई रिमेंबर मुझे भी वो इंसान भी आती है, मुझे किसी ने पूछा था कि अपनी तू जर्नलिज्म क्यों नहीं करती है, मतलब यू हैव द वॉइस एंड यू नो यूर फियरलेस लाइक दैट। सो आई वाज लाइक दैट इज, आई नेवर थॉट ऑफ इट, दैट इज द लास्ट ऑप्शन। एंड उसके 1 महीने बाद ही आई गॉट इनटू जर्नलिज्म एक्सीडेंटली। सो आई एम एक्चुअली वेरी ग्लैड, डेस्टिनी। जिस तरीके से इनिशिएटिव लिया गया है सिद्दीकी सर ने, और काफ़ी महिलाओं को यहाँ पे प्रोत्साहन भी किया गया है, तो आपको भी दिया है, ऐसा देखा जा सकता है। तो आपके हाथों में जो है शी द ग्लोरी जो अवार्ड देखा जा सकता है, इस पर आपके आज 2 शब्द आज के प्रोग्राम में। हाँ, तो ज़ीशान एक्चुअली इज़ समवन हु स्टैंड विद द ट्रूथ। वो हमेशा मेरे पास बहुत ही अच्छी अच्छी स्टोरीज लेके आते हैं, एंड वो मुझे बताते हैं कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, अपनी प्लीज़ वी हैव टू कवर दिस। और मैं एक्चुअली कभी ज़ीशान को मैंने कभी भी ऐसे नहीं किया है कि यू नो वी नॉट डूइंग इट। आई ऑलवेज मेक श्योर, बिकॉज ज़ीशान बहुत पावरफुल स्ट्रॉन्ग मैसेज लेके आता है सोसाइटी के लिए, एंड आई विश टू कोलैबोरेट विद हिम इन द फ्यूचर एज वेल, अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम करूँगा। आज आपको नागपुर में जनता फाउंडेशन का प्रोग्राम हुआ है, शी द ग्लोरी, बहुत अच्छा था। महिलाओं को जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में काम किया उनको अवार्ड से नवाजा गया। मैं जीशान भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने महिलाओं को आगे लाने के लिए बस सब कोशिश करी है, इसी आगे मुताबिक होते रहे। कानून का मामला आता है तो महिलाओं के लिए काफ़ी कानून स्ट्रॉन्ग है। मुझे ऐसा लगता है महिलाओं ने आगे आना चाहिए, और जो तकलीफ अब महिलाओं को होती है खुल के आगे आती है, क्योंकि इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट महिलाएं हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो हम ये नहीं बोलेंगे कि निचले तबके की है। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हम स्टैंडर्ड फैमिलीज़ की भी महिलाएं हैं, चाहे किसी भी कारणवश अगर आगे नहीं आना चाहती तो वो आगे आए, और अपने पे होने वाले अत्याचार के लिए वो ज़रूर और ज़रूर कोर्ट का सवाल। नागपुर के अंदर हिट एंड रन का मामला काफ़ी चला था, और उसमें जीशान सर ने आपकी बहुत सारी मदद भी की थी, और उस मामले में आपने को केस को निकाला भी था, तो इस बारे में क्या था? देखिए, वो केस में हमें काफ़ी दिक्कतें आई, क्योंकि एक वो हाई प्रोफाइल केस था और उसमें काफ़ी दबाव सब तरफ से हम पे था, और लोगों की उम्मीद लगी हुई थी कि पैसा ज़्यादा बड़ा है या फिर न्याय व्यवस्था ज़्यादा महत्व रखती है। तो ये मुझे लगता न्याय व्यवस्था ने साबित कर दिया न्याय देके। तो ये जनता फाउंडेशन की तरफ से आज द शी ग्लोरी ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, और बहुत ही बढ़िया रहा है। अवार्ड नाइट हमारी बहुत ज़बरदस्त रही है, सारी वुमेनियर्स ने बहुत अच्छे से साथ दिया है। और साथ ही एंकरिंग की बात करूँ तो मैं आज की एंकर थी दोस्तों आरजे निकिता, तो काफ़ी अच्छा लगा। जीशान भाई ने काफ़ी अच्छा इवेंट, नागपुर में काफ़ी कम होते हैं ऐसे इवेंट जो कि बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल हो, तो सबसे पहले तो उनका थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने लाइमलाइट में उन महिलाओं को लाया जिनकी आज सोसाइटी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो थैंक यू सो मच जीशान भाई फॉर हैविंग मी, फॉर हैविंग सच अ ब्यूटीफुल लेडीज। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बता नहीं सकता आपको कि जनता फाउंडेशन के द्वारा मुझे ये अवार्ड मिला, और मेरे को बहुत खुशी होती है कि मैं नागपुर शहर से हूँ। थैंक यू, आप सभी का प्यार और सपोर्ट ऐसी बरकरार रहे। बोला तो ना बन जाएंगे एक दिन ऐसा मुकाम कि पब्लिक भी बोलेगी हाँ मेरी जान, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग, हाँ मेरी जान, हाँ मेरी जान। मैंने मैम को भी सब सिखा। जिस तरीके से एक इनिशिएटिव लिया गया है सिद्दीकी द्वारा, और जिस तरीके से उनके प्रोग्राम देखे जा सकते हैं नागपुर में, आप भी नागपुर से हो, इस पे भी आप क्या 2 शब्द रहेंगे आपके? बस ये बोलना चाहूँगा कि जिस तरीके से मैंने मेहनत किया 6 साल, आप लोग भी मेहनत करो, और आपको भी बड़ा मजा आएगा ये लाइफ जीने के लिए। तो मैं तो बस मोटिवेट करूँगा आगे के लिए कि आप अपने यूथ को ये बोलना चाहूँगा कि हम सबको अपनी उम्मीदें नहीं तोड़नी चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। भले ही सब्र का फल लेट मिलेगा मगर ग्रेट मिलेगा। ये आज जो हम जनता फाउंडेशन के जो प्रोग्राम में आए थे, बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके, मुश्ताक जी से मिलके, और सभी जो महिलाएं थी उनका जो योगदान है, जो कंट्रीब्यूशन है हमारे सोसाइटी में, वो सही में बहुत ही सराहनीय लायक है, और बहुत ही हमें इंस्पिरेशन देता है कि हम आगे
आगे बढ़े। अभी एक ऐसा जनरेशन है कि गर्ल्स ने आगे जाना चाहिए और मेरे हिसाब से आज की जनरेशन में ऐसा लड़का और लड़की के बीच में कोई ऐसा चीज़ नहीं है, पर काफ़ी और बदल आने की ज़रूरत है और अभी वो बदल आ गया है। तो बहुत अच्छा लगा। मुश्ताक खान जी के हाथों से हमको सराहा गया सब महिलाओं को, उसके लिए उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और मेरे जो काम है समाज का देखते हुए निशान भैया ने मुझे इसके लिए चुना, उनका तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, महिलाओं के लिए बहुत अच्छे प्रोग्राम है ये। ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए जैसे जोश आता है एक महिलाओं को कि हम अच्छे से काम करें, फिर से अच्छे आगे बढ़ सके। उनके कामों की सराहना ऐसी होनी चाहिए और उसके लिए फिर से एक बार मैं जनता फाउंडेशन जिस तरीके से अपने कामों को दिखा रहे हैं और जिस तरीके से महिलाओं को अप्रिशिएट यहाँ पे किया गया, अवार्ड दिया गया है, इस पे भी आपके दो, क्योंकि विकास ठाकरे जी इसी मतदार संघ से उनके और आप उन्हीं से जुड़े हो, तो दो शब्द आपके तौर से भी बताइए। मैं इससे बताऊंगी कि बतौर हम लोग जब इलेक्शन के वक्त घूमते हैं तो हमने बहुत समस्याएं देखी एरिया में, और देखा कि काम में आगे बढ़ते गए, जब समस्याएं सुनते गए और उनके लिए कुछ ऐसा सोचते हैं, हम आगे बढ़ते गए, काम करते गए। और ये जो हमारी सब महिलाएं अपने आप में बहुत बड़ी हस्तियाँ हैं, वर्किंग वुमेन है, कुछ हाउस वाइफ है, उनके भी ऐसे आगे आगे काम बढ़ते जाए और महिलाओं की सराहना ऐसे ही होती जाए। और जनता पार्टी के जो काम चल रहे हैं उस कामों को मैं फिर से एक बार शुभेच्छाएं देती हूँ और ऐसे ही अच्छे काम उनके हाथों से होते रहे और हमारे जिशान भाई ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। कैसे आप सभी को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। मैम बहुत अच्छी दिखे और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैम डॉक्टर है और ये अवार्ड आप 11 बजे आ रहे हो ना, ऑर्गेनाइज किया गया था जनता फाउंडेशन के द्वारा। ये एक स्पेशल वुमेन्स के लिए मैं सलाम करता हूँ हमारे सबसे भारी और गाइस बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए और मुझे सपोर्ट। आपके फैन फॉलोअर्स जो दिन पर दिन बढ़ रहे हैं, इसमें आपका क्या कहना है, किस तरीके की तरक्की को आप देख सकते हैं? मैं तो नहीं देख सकता लेकिन लोग देख रहे हैं, मुझे तो कुछ नहीं दिखता। पर महिलाओं के साथ सभी स्टाइलों का एक दबंगपना देखा गया है यहाँ के आज। मैं हमेशा औरतों के साथ खड़ा हूँ, सम्मान में खड़ा हूँ, क्योंकि मैं अपने माँ के साथ में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ। मतलब मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस और फोटोज डालता हूँ ताकि जो मुझे छोटे छोटे बच्चे देख के सीखते वो भी अपनी माँ से प्यार करना सीखें। माँ के प्रति तुमने एक आमिर जान के जो 2 शब्द बोले थे वो आज हमारे चैनल पे बोल सकते हैं। एक बार हाँ, फिर से और एक बार। 2 रुपये मांगो तो 1 देती है, 2 रोटी मांगो तो 4 देती है, इधर आ बेटा नहीं मारूंगी ऐसा बुलाकर कूद देती है। क्या बेटा माँ तो माँ होती है। हाँ मेरी जान। नारी के लिए है ऐसा कि नारी को कमजोर मत समझ, अकेली है तो क्या, तो अकेली है तो क्या, तुम सब पे भारी है। वैसा मुझे पता होगा कि देखिए कि पैसा कमाते कमाते लड़के तो कागज बन जाते हैं, फिर लड़के ही घर छोड़कर नहीं आते, लड़के ही घर छोड़कर नहीं जाते, लड़कियां भी अपना घर बनाने के लिए घर छोड़कर आती है। जिस तरीके से आप मुंबई जयपुर सिटी जैसे आप नागपुर आ रहे हैं, क्या आपका स्पेशल रीज़न मेरा नागपुर में अभी रुकने का ये अवार्ड को लेके था, बट मैं शिफ्ट हो चुका हूँ मुंबई में, 6 महीना हो चुका है। तो अभी नागपुर आप छोड़ने का नहीं छोड़ सकते। मैं तो नागपुर की जनता को आप क्या कहोगे, क्या नागपुर आपका वतन है? मेरा वतन है, यहाँ मैं पैदा हुआ हूँ। अगर मैं कहीं भी कितने भी आगे जाऊँगा, मैं दुनिया के 7 समुंदर पार घूम लूँगा तो भी मेरे पीठ पे कहेंगे नागपुर सिटी। कितने फॉलोअर्स देखे जा सकते हैं आज के दौर पे आपके? कितने जो फॉलोअर्स टोटल अगर देखा जाएंगे प्यार करने वालों की कमी नहीं है, लेकिन 70 लाख तो जैसे ही 70 लाख तो नागपुर में नहीं है। हाँ मगर क्या करें, इधर उधर के मिला के पूरे 70 लाख। ये 70 लाख का 60 लाख की पॉपुलेशन है और 60 लाख लोगों में नागपुर वालों ने मुझे चुने। इस चीज़ के लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपसे। आप 2 शब्द हमारे चैनल को बोलिए कि जिस तरीके से फैन फॉलोअर्स आपके बढ़ रहे हैं, उन फैन फॉलोअर्स को हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा, दिख रहा है ना, आपको भी मिल सकती है। 6 साल की मेहनत लगी है मुझे तो
तो गाइस मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर मेरे साथ में अभी मेरे कुछ छोटे भाई और ऐसे भी क्रिएटर्स मौजूद है जो मेहनत कर रहे हैं। आपको दिख रहा होगा, आपके पीछे खड़े हैं, वो भी आए। मैं उन लोगों के लिए ये बोलूँगा कि मेहनत करते रहो, वीडियोस बनाते रहो, अच्छी वीडियो बनाओ जिससे समाज में लोगों को एक अच्छा सा मैसेज पहुँचे, जिससे आप लोग खुद तकलीफ में ना आओ और ना ही शहर का वातावरण खराब हो। तो जिसके वजह से फिर आपके पास भी आ सकती नहीं, आ जाएगी। वक्त का तमाचा कभी भी पड़ सकता है। ये आपकी मेहनत ही है जो आपको मिली है, और मुश्ताक आज प्रमुख तौर पे नागपुर में देखे गए, इस पर भी आपने दो शब्द। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे फाउंडेशन जैसे इसका फाउंडेशन जिशान सिद्दीकी जी ने बॉलीवुड एक्टर को नागपुर शहर में लेकर आए। वैसे ही बहुत सारे लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि नागपुर में भी सेलिब्रिटीज आ रहे हैं और ऐसे सक्सेसफुल इवेंट्स हो रहे हैं। मुश्ताक भाई को काफ़ी सालों बाद मिलने के बाद बहुत अच्छा लगा और उनको भी बहुत अच्छा लगा। काफ़ी पुरानी यादें भी ताज़ा हुई और मुझे ऐसे लगता है आगे उनकी आने वाली फिल्मों के लिए मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। जिस तरीके से हिट एंड रन का मामला काफ़ी उछला था नागपुर में और काफ़ी बड़े परिवार से ये मामला देखा जा सकता था, उसमें आपको केस को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? देखिए, एक हाई प्रोफाइल केस था। आम जनता की उम्मीद पूरी न्यायालय पे लगी थी, न्याय व्यवस्था किस तरह से न्याय देती है। लेकिन मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि न्यायालय ने इस मामले में काफ़ी हद तक पिपलिंग फैमिलीज़ को अपना योगदान दिया है और सही मायने में न्याय दिया है। थैंक यू। से आज जिशान सिद्दीकी द्वारा ये प्रोग्राम जनता फाउंडेशन की ओर से रखा गया था, काफ़ी महिलाओं को प्रोत्साहन भी किया गया है और आपको भी एक सरकारी वकील के तौर पे देखा जा सकता है और आपको भी एक पुरस्कार मिला है, इस पर क्या कहना चाहूँगे आज? सबसे पहले तो मैं जनता फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि जिशान सिद्दीकी जनता फाउंडेशन के बैनर के अंदर सही मायने में समाज सेवा कर रहे हैं और समाज में उन सारे लोगों की मदद कर रहे हैं, चाहे महिलाएं हो, चाहे छोटे बच्चे हो, चाहे प्रौढ़ पुरुष या महिलाएं हैं। इनके संदर्भ की जो भी तकरार है या कंप्लेंट्स है उनको वो पुलिस तक पहुंचाना और आम जनता का आवाज़ वो मीडिया तक पहुंचाना, ये सारे काम वो कर रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि अभी तक के सफ़र में जहाँ जहाँ मेरी ज़रूरत समाज को लगी है वहाँ मैंने अपना योगदान दिया है और आगे भी जिशान जैसे लोगों के लिए मैं ज़रूर अपना योगदान देना चाहूँगी। यहाँ पे चीफ गेस्ट के तौर पे मुश्ताक खान जी देखे जा सकते हो और आप बचपन से ही उनसे पहले भी मिल चुके हो और दूसरी बार ये आपकी मुलाकात है, कैसी खुशी महसूस हो सकती है? उनको भी काफ़ी अच्छा लगा। मुश्ताक भाई काफ़ी साल बाद, जब मैं 11-12 साल की थी तब वो घर आए थे, उसके बाद इतने सालों बाद हमारी मुलाकात ऐसे फंक्शन में हुई जहाँ पे उन्होंने मुझे सम्मानित किया पुरस्कार देते हुए। तो मुझे बहुत खुशी है कि नागपुर ने एक ऐसे कलाकार को इनवाइट किया कि जिनकी हम सही में इंतज़ार कर रहे थे कि वो आए और यहाँ पे उनको इस तरह का ये मुद्दा सेकंड वाला मुद्दा एक्चुअली बहुत ही अच्छा लगा मुझे और ऐसा बहुत कम होता है कि मैं कैमरे के इस साइड हूँ और माइक में बोल रही हूँ। सो दिस इज ओवरऑल अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड वेरी थैंकफुल टू जिशान एंड जनता फाउंडेशन एंड द एंटायर टीम गिव मी दिस अवार्ड एंड मुझे अब लग रहा है कि मेरी मेहनत फाइनली रंग लाई है एंड मुश्ताक खान सर के हाथ से मुझे अवार्ड और मेरी फुल टू द यूनिवर्स एंड टू माय मोमेंट एट हियर माय फ्रेंड्स आर हियर सो थैंक यू सो मच। एक बेटा हाय, आई एम नादिया हुसैन, अ सेलिब्रिटी फैशन डिज़ाइनर। मैं आई हूँ शी द ग्लोरी आइकन अवार्ड में, जो जिशान सिद्दीकी ने जनता फाउंडेशन के जो अध्यक्ष है उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है और बहुत ही प्यारे तरीके से उन्होंने सारी लेडीज़ को सम्मानित किया है, जो कि वर्किंग है, जो हाउसवाइफ्स है, जो बहुत अच्छा मुकाम हासिल की है जिसने प्रोग्राम के अंदर, उन्हीं को जनता फाउंडेशन के अध्यक्ष ने ये प्रोग्राम सम्मानित किया है। काफ़ी महिलाओं को आज सम्मानित किया गया है और काफ़ी लोग प्रमुख तौर पे इस प्रोग्राम में मुश्ताक खान भी देखे जा सकते हैं, उनके हाथों भी आपको अवार्ड मिला है, इस पर आप क्या कहोगे? बहुत ही खुशी हो रही है कि एक सम्मानित व्यक्ति के थ्रू ये अवार्ड हमको मिला है। जिशान सिद्दीकी ने लेडीज़ को सम्मान दिया है मुश्ताक खान सर के थ्रू, तो इसके लिए हमें बहुत खुशी हो रही है कि इतना अच्छा सम्मान सारी लेडीज़ को दिया गया है।
आप खुद एक सेलिब्रिटी डिजाइनर हो, रीमेक बनाते हो, किस तरीके से देख सकते हैं कि आज के दौर में सेलिब्रिटियों के रीमेक में कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ता है? देखिए, हर किसी की ख्वाहिश रहती है कि भाई हमको बहुत ही खूबसूरत दिखना है, लेकिन सब ब्यूटीफुल नहीं होते हैं, हीरोइन जैसे नहीं होते हैं। लेकिन हमारा काम होता है जो जैसा है उसको बहुत खूबसूरती से, उसके लिए बहुत अच्छा ड्रेस डिजाइन करके लोगों तक पहुंचाना और उसको खूबसूरत दिखाना। आपने भी एक जो ड्रेस पहना है कौन से इसका? देखिए, ये तो मैंने दीपिका पादुकोण की ड्रेस को रीमेक किया है आपने? जी 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 जी। अक्सर आप रीमेक जो है आपका कंसेप्ट जो दीपिका पादुकोण या और भी सेलिब्रिटियों के भी करते हैं। जी 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 जी। तो काफी सारी सेलिब्रिटीज की मैंने ड्रेसेस रीमेक किए हैं। तो कभी आप लोग एक बार विजिट दीजिए रॉयल वार्डरोब में, आपको वो देखने मिलेगा कि किस तरीके से हमने बहुत अच्छी अच्छी सेलिब्रिटीज की ड्रेसेस का रीमेक बनाया। आईडी और भी कोई चीजें हो ऐसी बताइए कि जी, मेरा इंस्टा आईडी नादिया आए है और फेसबुक पे मैं नादिया हुसैन के नाम से आपको मिल जाऊंगी। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनुरिता ढोलकिया है। मैं मिसेस यूनिवर्स ग्लोबल यूनिवर्स हूँ 2019 और ऑर्गेनाइजर भी। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया था जीशान सिद्दीकी सर ने, जनता फाउंडेशन के जो ओनर है। जीशान सर हमेशा ना बहुत लेडीज़ लोगों के लिए बहुत अच्छे काम करते हैं, बहुत लेडीज़ लोगों की मदद करते हैं। इससे ना लेडीज़ लोग बहुत मोटिवेट होती है, जो पीड़ित महिला रहती है उनकी काफ़ी मदद करते हैं वो। तो ये बहुत अच्छी बात है और आज का भी प्रोग्राम उन्होंने काफ़ी अच्छा रखा था लेडीज़ लोगों। प्रमुख तौर पे मुस्तक खान जी आज इस शो में देखे जा सकते हैं। जी, तो आपके उनके हाथों आपको अवार्ड भी मिला? आज मुस्तक सर जी के हाथ से मुझे अवार्ड मिला और सर की आवाज़ बहुत अच्छी है और सर को भी ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा और तो सर से मिलके हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे इंसान है वो। थैंक यू। Testech, an IT, branding and advertising company. Our services are website development, mobile application development, digital marketing, graphics designing, animations, SMS marketing, WhatsApp marketing, email marketing. Like, share, and subscribe. Test Tech News. Stay tuned for the latest updates.